हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू बैच चालू किया और जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ साइंस और मैथ्स के सभी चैप्टर्स को नए डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसका आज और भी एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं जो कि 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था जिसका नाम था सर्कल। तो आज सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो अगला प्रैक्टिस सेट है यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 43 आज हम सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक और चीज बताना चाहता हूं स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको कोई भी चीज पढ़ना है तो आपको पता होगा कि हमारे पहले के भी सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप हमारे पास जब छोटा व्हाइट बोर्ड था, जब हम लॉकडाउन से जब हमने शुरुआत किया था, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा व्हाइट बोर्ड लाया, उसके बाद डिजिटल बोर्ड लाया, तो बहुत सारे वीडियोस यानी 99.99%, 99.99 क्यों बोल रहा हूं मैं, 100% चीजें अगर मैं बात करूं तो हमने हर एक चैप्टर्स के प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो तभी अपलोड कर दिए थे। साइंस के पूरे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, मैथ्स के पूरे मिल जाएंगे, SHT सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपका सिविक्स होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से आप वो वीडियोस को भी देख सकते हो और न्यू वीडियोस तो आ ही रहे, इससे आपको और भी बेहतर क्वालिटी के वीडियोस मिल रहे होंगे। तो प्लीज हमारे वीडियोस को जरूर से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइए, ताकि जो हमारा सपना है हर एक गांव के बच्चों तक पहुंचने का, ताकि वो यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, जरूर से वो पूरा हो सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा सर्कल का टॉपिक। हमने देख लिया था कि सर्कमफरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, बाकी सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्क ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि कोई भी सर्कल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, आपके सामने ही बनाता हूं। ठीक है, चलो ये मेरे पास क्या है बच्चा, एक सर्कल है। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत मजेदार तरीके से समझाऊंगा। एक सर्कल है, तो मैंने बताया था सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको सेंटर सी बोला जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल सी। यहां से कोई भी लाइन खींचो, उसके पेरीफेरी तक उसको बोला जाता है रेडियस। इस पूरे बाहर वाली चीज को सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बोला जाता है, ऐसा मैंने बताया था। और अगर यहां से पूरा स्ट्रेट लाइन पास करूंगा तो उसको डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था। तो उसमें आर्क ऑफ ए सर्कल क्या एक कैसा टॉपिक है। तो जैसे मान लो कि ये मेरा ए पॉइंट है, जैसे मान लो यहां पे मेरा ए पॉइंट है, यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है बी। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है एक्स और यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है वाई। ठीक है, तो यहां पे मैंने अलग अलग पॉइंट दे दिए। तो अगर मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं, देखो ध्यान से सुनना, इस चीज को समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस ए पॉइंट को यहां से इस सर्कल को ब्रेक कर दूं, जुड़ गया, इस एक्स से यहां पे इसको ब्रेक कर दूं, इस बी पॉइंट से इस सर्कल को ब्रेक कर दूं और इस वाई पॉइंट से इस सर्कल को ब्रेक कर दूं, तो ब्रेक हो गया, आपको दिख रहा है। तो यहां पे आपको दिखता हुआ नजर आ रहा होगा कि ये ए से लेके वाई एक अलग सा सर्कल का टुकड़ा है, अलग से एक सर्कल का टुकड़ा है। करेक्ट है, ओके। अब इस सर्कल के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे बहुत सारे टाइप के आपको आर्क देखने मिल जाएंगे। क्या देखने मिल जाएंगे, आर्क देखने मिल जाएगा। तो ये ए से लेके वाई, एक सेकंड बच्चा, साइज छोटा कर लेता हूं, यस। तो ये क्या है, आर्क है आपका। तो ये ए से लेके वाई का जो टुकड़ा है सर्कल का, ये भी एक आर्क है। वाई से लेके बी तक का टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये भी एक आर्क है। बी से लेके एक्स का टुकड़ा, ये भी एक आर्क है। ए से लेके एक्स का टुकड़ा, ये भी आर्क है। तो ऐसे सर्कल का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको आर्क कहा जाता है और हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, चाप। ठीक है, सोया चाप नहीं है, खाने वाला चाप वो नहीं है, ये आर्क है, आर्क यानी चाप। अब इसमें दो टाइप के आर्क होते हैं, एक होता है आपका मेजर आर्क, दूसरा होता है माइनर आर्क। अब ये मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, इसको समझाने के पहले इस सर्कल को वापस से मैं क्या करता हूं बच्चा, कंप्लीट कर लेता हूं जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, सर्कल मेरा क्या हो गया, फिर से कंप्लीट हो गया, दिख रहा है। अब सर्कल कंप्लीट हो गया और ये पॉइंट्स वैसे के वैसे ही है। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट्स भी वैसे के वैसे ही है। ठीक है, ये एक्स पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा वाई पॉइंट है। ठीक है, दिख रहा है, ओके। ये बीच में कहीं पे एक सेंटर सी होगा, ओके। अब मैंने जैसे बोला कि इसमें दो चीजें, एक होता है मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। तो माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, मेजर आर्क मतलब बड़ा आर्क। तो अगर मान लो कि इस ए पॉइंट से अगर मैं काउंट करूं, ए से लेके यहां से मैं वाई भी जाऊं और यहां से लेके मैं बी तक आऊं, तो इस पूरे आर्क को मैं क्या बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा आर्क नजर आ रहा है। और अगर मैं इस ए से लेके यहां से जाऊं एक्स के पास और एक्स से लेके फिर बी के पास जाऊंगा, तो ये जो टुकड़ा दिख रहा है ग्रीन वाला ए एक्स बी, ये आपको छोटा टुकड़ा दिख रहा है। तो सेम यहां पे भी यही चीज होता है कि जो मेजर आर्क होता है वो लंबाईपन में देखा जाए तो लंबा होता है, इसके लिए इसको मेजर आर्क कहा जाता है। तो यहां पे जो मेजर आर्क है वो कौन सा है, ए से लेके वाई से लेके बी, यानी इसको मैं लिखूंगा आर्क, इसको मैं लिखूंगा आर्क ए वाई बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, वही अगर मैं माइनर आर्क की बात करूं तो माइनर आर्क मेरा ए से लेके एक्स से लेके बी है, ये छोटा वाला आर्क है, तो ये क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। इसको हम लोग लिखेंगे आर्क ए एक्स बी।
ठीक है। अब आपको अगर कोई डायग्राम दिया रहेगा, एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एक डायग्राम दिया रहेगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे और आपको बोला जाता है आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मेजर आर्क है, कौन सा माइनर आर्क है। बहुत ईजी होता है। तो यहां पे अगर मैं माइनर आर्क की बात करूं तो माइनर आर्क बहुत सारे, ये ए एक्स भी माइनर आर्क ही है, एक्स से लेके बी भी माइनर आर्क है, ठीक है, वाई से लेके बी भी माइनर आर्क है, ए से लेके वाई भी माइनर आर्क है, और मेजर आर्क और भी निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि अगर बात करूं ये ए से लेके अगर मैं सीधा वाई तक गया, ए से लेके वाई तक गया, ठीक है, तो वो भी एक मेजर आर्क है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे मेजर आर्क और माइनर आर्क एक ही सर्कल के अंदर निकाल सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता सकते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर आर्क क्या होता है और आर्क के अंदर मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है। ओके, अगला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भले ही इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको फिलहाल में शायद ना पूछे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी और आने वाले स्टैंडर्ड्स के लिए, जब आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जाओगे। तो यहां पे क्वेश्चन मतलब टॉपिक पूछा है कि सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ आर्क। तो मान लो सेम वही डायग्राम है, एक सर्कल है, एक सेंटर पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट B है, और यहां से एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि 70 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे सबसे पहली बात क्या बोलता है डेफिनेशन, कि द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ एन आर्क, यानी कि अगर कोई भी सर्कल का जो आर्क बन रहा है उसके सेंटर पॉइंट से, दिख रहा है ये सेंटर पॉइंट है मेरा, इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है तो उसका जो मेजर रहेगा वो क्या रहेगा, आर्क के मेजर के बराबर रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इस एंगल जो, ये एंगल जो दिया हुआ है हम लोग को कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पे एंगल AOB का जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। तो उसके सबटेंड करता हुआ, यानी ये एंगल बनते हुए ये आर्क नीचे बन रहा है, यानी ये AXB दिख रहा है आपको, ये A से लेके X से लेके B, ये आर्क आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आर्क रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, इस एंगल के बराबर रहेगा। तो याद रखना, जो भी एंगल के वजह से जो आर्क नीचे बनता है वो एंगल और आर्क का वैल्यू, यानी मेजर जो होता है, एंगल जो होता है वो सेम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आर्क है ये छोटा आर्क है, मतलब ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क का इस डायग्राम के अंदर, इस इमेज के अंदर माइनर आर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी AXB का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर्क किसके बराबर रहेगा, इस एंगल के बराबर, जो कि आ जाएगा 70 डिग्री। समझा। और वही मेजर आर्क अगर निकालना है, ऐसे क्वेश्चन दिया है और इसमें मेजर आर्क निकालना है, तो मेजर आर्क क्या है मेरा, A से लेके यहां से B तक, ये पूरा ग्रीन वाला हिस्सा क्या है, मेरे लिए मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क कैसे निकालोगे, मुझे पता है, मैंने एक चीज शुरुआत में बताया था आपको पिछले लेक्चर के, मैंने ये बताया था कि कोई भी सर्कल जो होता है उसका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो ऑब्वियसली अगर आपको मेजर आर्क निकालना है तो टोटल एंगल यानी 360 से माइनर आर्क को माइनस कर दो। तो 360 माइनस माइनर आर्क, जो कि AXB का वैल्यू है, AXB का वैल्यू 70 है यहां पे, तो 360 माइनस 70 करूंगा तो 210 डिग्री मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्कल के अंदर अगर आपको माइनर आर्क नहीं दिया है, मेजर आर्क भी नहीं दिया और सिर्फ एंगल दिया है, तो भी आप मेजर आर्क और माइनर आर्क का वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके से समझ में आ गया, क्लियर है। तो आगे बढ़ जाए, चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल यानी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 43। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 43 का ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहा है कि इफ आर्क AXB एंड आर्क AYB आर करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब कोई भी दो आर्क दिया है, मुझे पता नहीं है, डायग्राम भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोल रहा है कि AXB और AYB करस्पॉन्डिंग आर्क है जिसमें AXB का वैल्यू है 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि आर्क AYB का वैल्यू निकालो। ठीक है, आर्क AYB का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे जो आर्क AXB दिया है वो 120 डिग्री दिया है, और मुझे पता है कि टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, और ये 120 दिया है। तो ऑब्वियसली 120 टोटल बड़े वाले एंगल से, मतलब जो मेन पूरा सर्कल का एंगल होता है उससे काफी छोटा है, उसका आधा भी नहीं है, क्योंकि 360 का जो आधा होता है वो होता है 180। 180 मतलब इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। मैंने आपको ये शायद नहीं बताया शुरुआत में, लेकिन ये होता है सेमी सर्कुलर आर्क। यानी मान लो कि कोई भी सर्कल है, सर्कल पे एक यहां पॉइंट है, एक यहां पॉइंट है, और ये इसके बीच में लाइन है यानी डायमीटर है, और यहां से लेके यहां तक का जो भी आर्क बनेगा इसको बोला जाता है सेमी सर्कुलर आर्क। सेम यहां से लेके यहां तक का बनेगा, इसको सेमी सर्कुलर आर्क बोला जाता है। या फिर अगर यहां पे भी एक लाइन है तो यहां से यहां जो होगा वो सेमी सर्कुलर आर्क होगा, फिर यहां से यहां जो भी होगा वो भी सेमी सर्कुलर आर्क होगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है वो शायद रह गया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने यहां पे भी आपको बता दिया वो चीज। तो सेम, तो यहां पे जो 120 डिग्री दिया है, यानी ये जो मेजरमेंट ऑफ आर्क AXB दिया है, वो AXB क्या होगा, एक नॉर्मल आर्क होगा, मतलब छोटा आर्क होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे आपको क्या दिया है, स्मॉलर आर्क दिया है। तो स्मॉलर आर्क का वैल्यू जो है मेजरमेंट ऑफ आर्क AXB दिया हुआ है, जो कि है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री दिया है। हमें निकालना क्या है, मेजरमेंट ऑफ AYB। तो AYB समझ लो यहां पे क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे जो हमने सीखा यहां पे कि
जो मेजर आर्क है या फिर माइनर आर्क है, हम लोग ने स्मॉलर लिख दिया, माइनर लिखो, यहाँ पे गलती से मैंने स्मॉलर लिख दिया। मैथ्स का टर्म है माइनर, माइनर आर्क। तो मेजर आर्क जो होगा यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी। तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसको आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर आपको मेजर आर्क नहीं पता तो मेजर आर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, टोटल एंगल 360 को माइनस कर दो माइनर आर्क से, जो कि है मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी। तो यहां पे 360 है, इसको माइनस करूंगा आर्क ए एक्स बी जो कि 120 है, तो 360 में से 120 माइनस होगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 140 की 240, 240 बचेगा, 240 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो क्या ऑप्शन में 240 कहीं भी मुझे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहां पे डब्बे के अंदर क्या लिखोगे, 240 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को सॉल्व कर दिया। कितना इजी है आप खुद देख पा रहे हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमने आराम से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पे इसको सॉल्व करके दिखा दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहां पे एक डायग्राम है जिसमें बोल रहा है कि सम आर्क्स आर शोन इन द सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, यहां पे बहुत सारे पॉइंट है एक्स पी क्यू आर वाई बहुत सारे दिए हुए। राइट द नेम्स ऑफ माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। मतलब 3 टाइप के आर्क का वैल्यू हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माइनर आर्क, मतलब जो छोटे छोटे आर्क है उसका लिखते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे आर्क कौन से हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे जितने भी छोटे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करता हूं। यहां से मैं शुरुआत अगर करूं, ठीक है, क्यू है ना, मैं थोड़ा सा एक मार्किंग यूज कर लेता हूं रेड कलर लेके, मतलब मैं क्यू पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूं ऐसा मुझे लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। चलो अब क्यू से चालू कर रहा हूं, तो क्यू से एक्स छोटा आर्क है, तो क्यू एक्स ऐसा लिख सकते हो, आर्क आर्क क्यू एक्स। ठीक है, फिर इसके अलावा एक्स से लेके पी भी छोटा आर्क है, तो मैं लिखूंगा आर्क एक्स पी। फिर उसके बाद और छोटा आर्क, ये भी छोटा आर्क है, पी से लेके आर भी छोटा आर्क है, तो मैं लिखूंगा आर्क पी आर। ठीक है, और भी क्या छोटा आर्क दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये आर से लेके वाई भी छोटा आर्क है, तो आर्क आर वाई, और फिर वाई से लेके ये क्यू, ये भी छोटा ही है ना। बड़ा कब होगा, जब वो 180 से बड़ा होगा, मतलब सेमी सर्कल से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाई से लेके क्यू भी छोटा ही है, तो हम लोग लिखेंगे आर्क क्यू वाई। और भी होता है क्या, फिर यहां से टोटल पी वाई भी बनता है, आर्क पी वाई और एक्सेट्रा लिख दो, बहुत हो गया। मतलब सब तो लिख दिया, लेकिन फिर भी 1-2 छूट गया रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि कितना लिख दिया आपने, लगभग 4 से 5 6 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनर आर्क। अब मैं लिखूंगा मेजर आर्क, बड़े बड़े आर्क जो 180 से बड़े होते हैं, ऑब्वियसली साइज में बड़े होते हैं, सेमी सर्कल से बड़े होंगे। तो मेजर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्यू से लेके शुरू होगा यहां पे वाई तक, क्यू से लेके पूरा वाई तक जा रहा है। ठीक है, आर्क क्यू से लेके वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। बहुत बड़ा आर्क है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा आर्क है ये। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, हाँ आर्क क्यू से लेके क्यू पी वाई, हाँ इसके बीच में ना वो जो आ रहा है वो भी लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा। तो क्यू वाई तो छोटा हो जाएगा ना, क्यू पी और वाई ऐसा लिखो, क्यू पी वाई। उसके बाद लिखो आर्क पी वाई क्यू, आर्क पी वाई क्यू। फिर ये भी लिख सकते हो आर्क पी आर क्यू लिख सकते हो, आर्क पी आर क्यू। और भी क्या हो सकता है आप बताओ। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, पी क्यू वाई भी हो सकता है, नहीं लिया ना वो चीज, तो आर्क पी क्यू वाई भी ले लो। ठीक है, ऐसे जो भी बच गए वो आप लोग लिख लेना, देख के ढूंढ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लिखते हैं लास्ट जो कि है सेमी सर्कुलर आर्क, यानी जो सेमी सर्कल है वो आर्क कौन कौन से, तो 2 ही दिखेंगे ऑब्वियसली, एक क्यू से शुरू होगा, क्यू पी से लेके आर तक जाएगा, तो क्यू पी आर। ठीक है ना, सेमी सर्कल बनना चाहिए बस। तो आर्क जो है क्यू पी आर, ठीक है ये हो गया। और दूसरा ये आर्क क्यू वाई आर, ठीक है आर्क क्यू वाई आर। तो इस तरीके से हमने जितने भी मेजर माइनर और सेमी सर्कुलर आर्क थे वो इस डायग्राम से देख के लिख ले। और भी कोई छूट गया होगा, कोई थोड़ा बड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो जरूर से उसको रेक्टिफाई कर लेना और करके लिख देना। ठीक है, सही करके लिख देना। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमारा ये प्रैक्टिस सेट और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, आपको एक सेंटर ओ दिया हुआ है, एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 110 डिग्री। ठीक है, तो जो भी इसमें माइनर आर्क होगा, क्योंकि इसमें माइनर आर्क तो दुनिया भर के दिए हुए हैं, लेकिन जो भी माइनर आर्क होगा उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो माइनर
आर्क का वैल्यू ऐसा बोल के बोल रहा हुआ है 110 डिग्री, माइनर आर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ द मेजर आर्क। तो हमको पता है एक फॉर्मूला कि अगर मुझे मेजर ऑफ मेजर आर्क निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो मुझे पता है यहां पे कि ये कितना है 360 है, माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क है 110 डिग्री, 360 में से 110 निकलेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 60 में से 10 गया 50 और 3 में से 1 गया तो 250 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क, मेजर आर्क पी वाई क्यू इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो हमने इस तरीके से मेजर आर्क का वैल्यू जो पी वाई क्यू होगा यहाँ पे दैट इज पी वाई क्यू, ये पूरा यहां तक पी वाई क्यू का वैल्यू हमने निकाल दिया जो कि आ गया 250 डिग्री। समझ में आ गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 43 होता है हमारा कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर जिसका नाम है सर्कल, बहुत ही सिंपल अच्छा चैप्टर, कंसेप्ट वाला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब और भी जो आगे के चैप्टर्स के जो लेक्चर है वो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।